मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लक्षण और उनको किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, कब कब, उसके सभी वर्णन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नक्षत्र भी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए उनको सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका नक्षत्र कौन सा है और आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है और किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और उनके क्या लक्षण है। जिन भाइयों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि मेरी जन्म राशि तो ये है पर मेरा नक्षत्र क्या है, वो भी इस वीडियो को सुनकर पहचान पाएंगे कि मेरा नक्षत्र कौन सा है। अगर धनिष्ठा है तो उनके क्या क्या लक्षण होंगे, इस बारे में आज मैं बात करूंगा। इससे पहले मैंने काफी नक्षत्र जो हैं उनके भी वीडियो बना कर डाल रखी है, जो 21-22 नक्षत्रों के बारे में पहले से मैंने वर्णन दे रखा है, तो वो भी अपना वर्णन सुन सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ उपाय भी बता रखे हैं उसमें, तो उनको भी कर वो लाभ उठा सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी है उनके साथ आती है। अब मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो सुने उसको प्लीज शुरू से आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो उसमें जो मैं बीच बीच में आपको उपाय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं वो भी आपको प्राप्त हो सकेंगी और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर सुने। अब मैं स्टार्ट करता हूं धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लक्षण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो नाम अक्षर स्टार्ट होते हैं, इनका नाम अक्षर होता है गा, गी, गु, गे से। और धनिष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति गीत संगीत में रुचि एवं स्वजनों से स्नेह सम्मान प्राप्त करते हैं, उच्च स्तर का कीर्तिमान प्राप्त करने वाले होते हैं, सेवकों का सुख भी इन्हें मिलता है। इस नक्षत्र के लोग यदि व्यापारी हों तो इनका व्यवहार सदैव उन्नतिशील होता है। इनके शरीर में किशोरों जैसी चपलता रहती है और रोमांस के चक्कर में ये लोग नहीं पड़ते। साथ ही ऐसे जातक अपने आचरण व्यवहार एवं शालीनता की श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अपनी व्यावहारिक कुशलता के प्रभाव से ही ये लोग लोकप्रिय, सर्वत्र प्रशस्ति पत्र और सम्मानित और धनवान होते हैं। इनका शरीर बलवान हो या न हो, लेकिन इनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता अवश्य बलवान होती है। दयालु और शांत स्वभाव इनकी विशेषता होती है। मतांतरेण इनको अपने रोजी रोजगार में घाटे का अवसर बहुत कम मिलता है। व्यापारी वर्ग में इनकी अच्छी साख हो रहती है। अध्यापन कार्य में उत्तम प्रतिभा होती है। विद्यार्थी जीवन में अनेक उलझनों का सामना करना पड़ता है। सहपाठियों एवं अध्यापकों पर उत्तम प्रभाव रहता है। इनके बच्चे सदा विकासशील नहीं रहते। बच्चों की तीव्र बुद्धि होते हुए भी उनकी ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति कमजोर रहती है। इनके बच्चे कक्षाओं में जल्दी उन्नति नहीं कर पाते। इनकी किशोरावस्था में शारीरिक क्षमता श्रेष्ठ रहती है। किशोर वय में बौद्धिक कुशाग्रता के कारण शैक्षणिक सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है। सामाजिक व राजनीतिक संगठनों में महती प्रतिष्ठा का अवसर रिजर्व रहता है। अविवाहितों का इस छोटी आयु में प्रेम प्रसंग की चाहत नहीं रहती, किंतु विवाह उपरांत परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है।
मनचाही स्त्री से विवाह का सुयोग नहीं बनता। इसके विपरीत अविवाहिता किशोरियों को स्वेच्छित किशोर से प्रेम प्रसंग और विवाह हेतु सफलता मिल भी जाती है और कई बार नहीं बनता। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र के मध्यांश 9:28 से लेकर 10 और 1 तक में जन्म लेने वाले लोग उत्कृष्ट भाग्यशाली होते हैं। आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, जिसकी वजह से बुलंदी के शिखर पर देर सवेर पहुंचते हैं। कोई भी प्रतिद्वंदी इन्हें दबा पाने में सफल नहीं हो पाता। समाज और पास पड़ोस में अगवा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यदा कदा वायु रोग और अस्थि रोग से आक्रांत होकर इनकी प्रतिभा और कर्मठता क्रम से मंद पड़ने लगती है। खर्च करने में ये बादशाह की तरह होते हैं। खर्च करते समय देखते नहीं कि मुझे क्या खर्चा करना है। अब साथ ही मैं कुछ और इनके लक्षण आपको बताता हूँ। इनका रंग साफ एवं गेहुआ होता है। शरीर पतला, कद लंबा, कई बार औसत और उंगलियां कुछ लंबी होती हैं। ये संगीत प्रेमी और जनहितैषी व पालक होते हैं। स्वतंत्र चिंतन एवं साहस असीम होता है। ये बहादुर होते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले निर्णय पर पहुंचने में समर्थ होते हैं। चुस्त, सचेत, होशियार, प्रभावशाली, सावधान, बहादुर, हौसलामंद और स्वार्थी, प्रतिरोध भाव रखने वाले, हिंसक, उपद्रवी, खर्चीले, ऊंचा उठने के इच्छुक, लोगों और लोभी किंतु उदार घमंडी धनी होते हैं। अपने पद में जन्म लेने वाले जातक झगड़े को टालकर शांति प्रिय होते हैं। दूसरे और तीसरे तथा चौथे पद पर जिनमें जन्म लेने वाले ऐसे नहीं होते। वे झगड़ालू होते हैं। ये शीघ्र क्रोध में आ जाते हैं और सच्चे प्रेमी तथा चंचल होते हैं। इनके मित्र परिवर्तनशील होते हैं। ये दानी भी होते हैं एवं इनकी सोच वैज्ञानिक होती है। ये कई संस्थाओं तथा क्लब में बनाने की इच्छा रखते हैं और उसके सदस्य भी होते हैं। ये अच्छी विद्या भी प्राप्त करते हैं, परंतु कई बार अपने स्वभाववश विद्या अधूरी ही छोड़ देते हैं। गृहस्थ जीवन इनका सुखद रहता है। ये घर को चलाने और व्यवस्थित करने में पारंगत होते हैं। परिजन इन्हें तंग ही करते हैं। भाई बहनों से इनका बड़ा लगाव होता है और स्त्री जातक भी गृह प्रबंधन में संपूर्ण होती है। साथ ही अब मैं बात करता हूँ धनिष्ठा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में कि उनके लक्षण क्या होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न महिलाएं आर्थिक दृष्टि से कम संपन्न होती हैं और वस्त्र आभूषण आदि की शौकीन होती हैं। कुछ लोभी प्रकृति के साथ साथ अपने हाव भाव से दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता भी रखती हैं। ऐसी महिलाएं धैर्यवान और गुणवान होती हैं। धन वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना इनकी विशेषता होती है। उत्तम सौभाग्य का सुख प्राप्त करती हैं और वादन और संगीत की प्रेमी होती हैं। दान में भी श्रद्धा रखने वाली हुआ करती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष ज्वर, श्वेत, कंपन, रक्तस्राव और मूत्ररज रोग से पीड़ित होते हैं और कमर, पेट, पैर, नाभि एवं सीना के समीप वाले अंगों में दाह और वेदना होती है। मुख्यतः उदर शुद्धि का अभाव रहता है। यदा कदा श्वसन तंत्र, फेफड़ा और पाचन संस्थान का यकृत, पीलिया रोग
और बिजली या रासायनिक पदार्थों से पीड़ा, कटी शुगर, संबलाय और एलर्जी जैसी व्याधियां इनके लिए कठिन होती हैं। इस नक्षत्र के स्वामी वासु होते हैं इनके लिए और व्याधियों के प्रतिकार हेतु तुलसी पूजा, पार्थिवेश्वर, चिंतामणि पूजन और नेत्रोपनिषद का पाठ और वेदोक्त सबीज नव ग्रह मंत्र का जाप इनके लिए नित्य प्रतिदिन करना अच्छा होगा और इनको लाभ होगा उससे। साथ ही इनको दान पुण्य के द्वारा भी लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए इनको वासु देवता के निमित्त मंगलवार को धनिष्ठा नक्षत्र पड़ने पर पायस, मोदक, पोपी, तिल, पिष्ट से बलि प्रयोग करना चाहिए और कभी कभी अपनी शक्ति के अनुसार छत्रदान, उपान्न दान और अश्वदान भी करना। साथ ही स्वर्ण दान या गोदान करते रहने से सामयिक बाधाएं निवृत्त रहती हैं। अपने इष्ट देवता का दैनिक पूजन करते समय या नक्षत्र शांति अर्थ अनुष्ठान के आयोजन में पूज्य सामग्री हेतु श्वेत चंदन, गंध, कमल पुष्प, गूगल, धूप, घृत, दीपक और घृत पायस नैवेद्य को प्रधानता दें और भुजा में या कमर हृदय पर रजत यंत्र के मध्य भृंगराज मूल को धारण करना सदा कल्याणकारी होगा, जो इनको लाभ देगा। और धनिष्ठा नक्षत्र यदि सोमवार को पड़े तो इनके लिए कठिनाई का सामना प्रारंभ होता है। उसके लिए बड़ा यानी कि बड़ा पीपल हो या बड़ का पेड़ हो और गुलर की समिधा पर वसु देवता के प्रश्नार्थ मंत्र जो कोई पूछना चाहे मैं उसको बता दूंगा, उसका जाप भी कर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मैं अब इनको बताऊंगा कि इन्हें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए। उससे पहले मैं और कुछ बीमारियों के और लक्षण बताता हूँ। जैसे इनको एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है, हड्डियां विशेषकर टांगों आदि का टूटना, फोड़े, सांस का रोग, सूखी खांसी, नसों के विकार और रक्त दोष, हृदय रोग, वात रोग, लंगड़ापन, अंग कट जाना, रक्तचाप, बेहोशी, दिल का धड़कना आदि की संभावना भी रहती है। अब मैं इनको कैरियर के बारे में बताता हूँ। इनको फिलासफर, डॉक्टर, जेल विभाग, अभियंता, सर्जन, हड्डियों के डॉक्टर, सुगड़, मजदूर, लेबर विभाग, वेलफेयर विभाग, उद्योग, व्यापारी, अधिकारी, प्रबंधक, स्टेनो, ड्राइवर आदि में सफल होते हैं। पुलिस एवं मिलिट्री, प्रेस संचार विभाग, टेलीविजन, डाक तार विभाग, ठेकेदार, टेलीफोन, बिजली विभाग, रिसर्च, एटॉमिक शक्ति विभाग और सिल्क के व्यापारी, लोहा ढलाई कारखानों में भी ये सफल होते हैं। अगर इनको करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी और ये कैरियर अपना बना सकते हैं। साथ ही पहला अगर पद है मकर राशि में आता है इनका नक्षत्र का, तो राशि स्वामी शनि एवं नक्षत्र स्वामी मंगल है। दूसरा, तीसरा और चौथा पद कुंभ राशि में आता है। राशि स्वामी शनि होगा और नक्षत्र स्वामी मंगल ही होगा इनका। तो इनको मूंगा 9 रत्ती चांदी की अंगूठी में तीसरी उंगली में धारण करना इनके लिए शुभदायक होगा। और यदि मोती 4 से 5 रत्ती का चांदी की अंगूठी में चौथी उंगली में धारण कर लिया जाए तो फिर अधिक लाभ होगा। इसलिए इनको दोनों ही रत्न ये धारण कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे मित्रों, मैंने आपको जानकारी दी आज धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में पूर्ण।
तो मेरे विचार से आप लोगों को सभी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने